तो नमस्कार। यदि आप लोग भी क्लास 10th का 24 सितंबर के दिन संस्कृत का पेपर देने वाले हैं, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो आपके लिए 100% बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि संस्कृत का पेपर है। देख सकते हैं क्लास 10th का बाबू, जो कि आपका परीक्षा में 110% आएगा। नहीं पेपर में आएगा तो सीधा चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर देना जी, ठीक है। देख सकते हैं समय जो टोटल मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक जो रहेगा टोटल आपका 70 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है बाबू, देख सकते हैं आप अभी, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत किससे सदा सेवित है बाबू। तो याद रखिएगा भारत जो है ना आपका नदियों से सेवित है, सागरों से सेवित है, पर्वतों से, यानी कि सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भिखन टोला गांव कहाँ है। तो भिखन टोला जो गांव है ना वो कहाँ है, बिहार में ही है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है। तो राम प्रवेश राम का कथा है जी, बिल्कुल तीसरा का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद जी का गांव जो है ना टंकरा गांव में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे। तो बिल्कुल अपने घर चले गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वा मया शाक तृष्ट, इस वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, हस्युतेश प्रधाने हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो किस कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान कारक में मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्यतु किस धातु का रूप है। तो पश्यतु जो है ना दृश्य धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माति पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो माति पद में जो ना डिस प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषित रिक्त स्थान को पूर्ति करना उचित स्थान पे। तो बिल्कुल इसका क्या होगा, आपको इसका आंसर कमेंट में जवाब देना, इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो गांधी सेतु है, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। तो प्राचीन काल में जो है ना शिष्य को क्या कहा जाता है, ब्रह्मचारी कहा जाता है, करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वेद किस संस्कार के अंतर्गत आता है जी। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो शैशव के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुलभ कौन है। तो सुलभ जो है ना कौन है आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, चलिए आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। तो याद रखेंगे आप लोग, धर्म को कहा गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरक का द्वार नहीं है। नरक का द्वार नहीं है, क्या हो जाएगा। तो लोभ जो है ना नरक का द्वार नहीं है, ठीक है। लोभ का कभी नरक का द्वार नहीं होता है, ठीक है। नरक का द्वार नहीं है यानी कि वो नरक में नहीं, तो यानी कि ज्ञान हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधोघिन पुरुष सिंह अपौधि रिक्त स्थान को पूर्ति करना उचित विकल्प से। तो बिल्कुल 17 का जो सही जवाब होगा वस्त्रनम हो जाएगा, बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व जो ना उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो 18 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दुर्गा पूजा हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन, तीर्थानी में रति संजयंती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करना है। तो 19 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, रमनियान जो ना रमनियानी हो जाएगा, ठीक है, रमनियानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा के पाठ में कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नारायण पंडित हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। ये जो है ना आपका किससे संकलित है। तो कर्मभार से संकलित है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, श्रेणु रे पार्थ प्रागेव यौवन दशा में जो है ना दशा मृत्यु वृतम असम, यह किसका कथन है। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका किसका कथन है। तो 22 का जो करेक्ट जवाब होगा वो बाघ का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न भेत्यम ये किस कथन है, किसका कथन है। तो 23 का जो सही जवाब होगा वो कर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, किस समास का पद अवयव होता है। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। निवेदनम पद में जो है ना आपका नी जो है उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद में परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग जो है ना किसमें है, परा
काष्ठा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसमें तृतीय विभक्ति नहीं होती है? तो याद रखिएगा सारधम में जो है तृतीय विभक्ति नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। देख सकते हैं बिल्कुल हाफ ईयरली का रियल पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पिता पुत्रे कुर्धेत्ती वाक्य के पुत्राय पद में चतुर्विभक्ति का सूत्र हुई, किससे हुई? तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन, इमाम किस सर्वनाम का रूप है? इमाम जो है ना आपका इदम रूप का सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? युवा शब्द का जो मूल रूप होगा युवा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विभेति किस धातु का रूप है? जी विभेति जो है ना किस धातु का रूप है? आप लोग बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? तो 33 का जो सही जवाब होगा क्या होगा? जानाती हो जाएगा। ठीक है, जानाती ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, मुनौ पद में कौन सी विभक्ति है? तो 34 का जो सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त याद रखिएगा सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्मा किस लकार का रूप है? अस्मा जो है किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र सर्वे जाना आनंदन गमन अभुवन प्रश्न निर्माण है तो रेखांकित पद में कौन सा पद होगा? तो 36 का जो सही जवाब होगा क्या होगा? इसका कमेंट में आंसर बताइएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, कुमाऊदी महोत्सव अतीव प्रचलित रिक्त स्थान को पूर्ति करना कुमोत्सव जो है ना गुप्त शासन काल में मनाया जाता था, कुमौदी महोत्सव, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु अस्थि यानी कि किसवें किम में थे? तो गुरु गोविंद सिंह यानी कि 10वें थे ना, तो 10वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भवती पद में कौन सी विभक्ति है? तो भवती पद में जो होगा वो सप्तमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुर्य किस लकार का रूप है? कुर्य जो है ना लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो किसका होता है क्रिया के साथ? आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। तो आपको 41 तक बता दिए, आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, तो गूगल के माध्यम से जाकर वहाँ से सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेंगे और बेल आइकन को आप लोग प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप सीधा वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।